जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो है रीजनिंग एंड बुद्धि शक्ति परीक्षण। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आने वाले अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, इससे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग एवं बुद्धि शक्ति परीक्षण, जो यूपी कांस्टेबल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें कभी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो भाग हमारा 4 है। एक पेपर से मैंने इसको उठा रखे हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक एक करके हम सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो भाग 4 है बुद्धि शक्ति परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग से रिलेटिव ये क्वेश्चन है सारे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर आठवां अक्षर बताएं। आपको एन के दाईं ओर का आठवां अक्षर बताना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप उल्टा लिखेंगे तो उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दीजिए तो आएगा आपका, क्या आएगा? जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा और आपका फिर इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा, यू आएगा, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, तो अगर आप दाईं ओर का आठवां अक्षर देखेंगे तो दाईं ओर का जब आठवां अक्षर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए एफ आएगा या यू आएगा, ई आएगा या जी आएगा। तो अगर आप इनको देखा जाए तो ये तो आ ही नहीं सकते हैं। ये भी नहीं आ सकता है आपका आठवां अक्षर, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये काफी दूर पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ए यानी एफ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एन का जो दाईं ओर का आठवां अक्षर होगा वो कौन होगा? एफ होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? एफ होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख के आप इसके दाएं का आठवां अक्षर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख के भी डायरेक्टली इजी तरीके से याद कर सकते हैं और आपको बिल्कुल तर्क वितर्क भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ऑप्शन भी देख के कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है आखिर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ये देखिए डायग्राम का है और मैंने डायग्राम के बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं हमारे चैनल पे। तो डायग्राम अगर आपको समझना है तो डायग्राम में जाके आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन में दिया है, ये सारे चित्र दिए हैं, आप देख सकते हैं चित्र क्या कह रहा है। इसमें नीचे पूछ रहा है कि कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो देखिए, खाने वाली इसको सॉल्व करने के लिए का एक इजी तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका। इसमें हमें डायग्राम बनाना होता है। तो पहले हम देखिए खाने योग्य वस्तु बनानी है। खाने योग्य वस्तु का हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, एक गोला। और फिर उसमें जो है जो मिठाई होती है, मिठाई क्या होती है? मिठाई खाने वाली चीज होती है, तो इसको हम ले इसके अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, और मिठाई में क्या आता है? जलेबी आता है, तो जलेबी इसके अंदर ही बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह का डायग्राम आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए इसको हम लेके चलते हैं तो ये अलग अलग है। तो अलग अलग का मतलब कुछ नहीं होता, अलग अलग मतलब होता है हर चीज अलग अलग दिखनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। ये देखेंगे तो ये क्या है? देखिए, दो तो अंदर दे रखा है लेकिन तीसरा जो है इसको बाहर कर रखा है, तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये डायग्राम का चित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस हिसाब से। ठीक है, ये तीनों आपका मिलना चाहिए और जब मिलेगा तभी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दिए गए श्रृंखला में खाली स्थान पर क्या होगा? बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सी है, ठीक है, फिर एक अक्षर गायब किया है, डी गायब किया है और ई लिख दिया है। ठीक है, सी डी ई। फिर यहाँ पे ई एफ जी, यहाँ पे एफ गायब किया है और उसके बाद जी दे दिया है, जी जी एच गायब किया हुआ, आई दे दिया है। ठीक है, आई जे, जे गायब किया है, फिर के दे दिया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि दो अक्षर यहाँ पे कौन से आएंगे। तो आपको जे के बाद कौन सा अक्षर आएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे एक चीजों को ध्यान देना होगा कि आपको एफ जब गायब किया है तो यहाँ पे चीजें और क्या हो सकती हैं।
तो यहाँ पे देखिए जे के फिर जे के दिया है, फिर एल दिया है, फिर एम आता है, तो एम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ आएगा, यहाँ पे देखेंगे जे के फिर एन आपका गायब किया ओ, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। कौन सा होगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 123 का बी यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा, एम और ओ आएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इससे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 124वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनिए। आपको संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनना है। तो ये क्या कहता है? कह रहा है ए सी डी जी आई जे, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी, यानी यहाँ पे बी गायब किया है, उसके बाद यहाँ पे डी ई एफ दो अक्षर गायब किया, जी दिया है जी आई जे, ठीक है, जी एच आई जे, यानी एक अक्षर गायब करके, फिर यहाँ पे आपको दो अक्षर गायब करना है, ठीक है। दो अक्षर जब गायब करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? दो अक्षर आप गायब करेंगे तो आपका आएगा एम, फिर ठीक है एम आएगा, फिर ओपी, तो डायरेक्ट आपका ओपी आना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, ये वाला एमओपी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपके गलत होंगे, ये सारे क्या होंगे? गलत होंगे। और आपका ओपी यानी यहाँ पे आएगा एम ओ और यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 125वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, तो नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको देखिए बस उत्तर को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे दिया है एक, आप जीरो जोड़िए, एक प्लस एक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक प्लस दो आपका तीन होता है, तीन प्लस पाँच आठ होता है, और आठ और पाँच जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब जब आप 8 और 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 126वां क्वेश्चन। कह रहा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये कह रहा है। कह रहा है देखिए उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी जो माता है, ठीक है, और मेरी सास है, तो आप देखेंगे सास जो होती है वो क्या होती है? वो उसका दामाद हो गया, ठीक है। और उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उसका क्या होगा? वो पिता होगा। क्या होगा? वो पिता होगा, क्योंकि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी उसकी नानी की इकलौती जब पुत्री होगी तो वो उसकी क्या होगा? वो उसकी एक तरह से पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 127वां क्वेश्चन है। कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, तो अलग संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अलग संख्या ज्ञात करना है। अब अलग संख्या क्या हो सकता है? देखिए 144 जो है ये 12 का जो है स्क्वायर होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर है। 196 किसका होता है? 13 का, और ये किसका होता है? 11 का। बाकी जो 181 होता है ये किसी का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये सारे क्या होते हैं? स्क्वायर हैं, ये किसी न किसी का क्या है? स्क्वायर है। और ये क्या है? ये भी स्क्वायर है। ये 14 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, और ये किसी का नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 128वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो पहले हम इस तरह से डायरेक्शन बनाते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नॉर्थ, और ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो किस दिशा की ओर जा रहा है? कह रहा है कि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलाता है, तो 12 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण की ओर यहाँ से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण हो गया साउथ। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर वो कितना जाता है? पूर्व की ओर मिलता है कितना? 8 किलोमीटर सफर तय करता है। वो अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है? तो देखिए यहाँ से वो 12 गया, फिर यहाँ से 3 गया, तो ये कितना है? 8 हो गया। तो 12 में से अगर 8 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल दीजिए इस तरह से। अब कह रहा है वो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है? तो देखिए प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूरी पे होगा? बी,
ये आपका 5 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 5, क्योंकि ये 3 किलोमीटर यहाँ से है और यहाँ से आप जब करेंगे, और ये देखिए 8 किलोमीटर हो गया, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। जब आप इसका इस तरह से स्क्वायर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे आया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपका 5 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 129वां क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। कह रहा है शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है। तो कह रहा है अक्षर तथा शब्द, स्वर तथा व्यंजन, पक्षी तथा छत्ता, या गद्य तथा वाक्य। तो 129वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि ये शब्द और वाक्य से जुड़ा है, तो उसी तरह से होगा जिस तरह से अक्षर तथा शब्द का होता है। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो वाक्य बनाते हैं और अक्षर जो होता है वो शब्द बनाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 130वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में से सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं, तो दी हुई संख्या का संकेत बद्ध रूप उत्तर क्रमांक ए बी सी डी में सही चुनिए। तो कह रहा 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा अजब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको जब ध्यान से देखेंगे, मैं वैसे आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, देखिए 130वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, ये होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक कूटबद्ध तरीके से लिखा गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। 131वां क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्लस का तात्पर्य गुणा है, ठीक है, और गुणे का तात्पर्य माइनस है, माइनस का तात्पर्य प्लस है, और प्लस का तात्पर्य प्लस है, ठीक है, माफी चाहूंगा, यानी भाग का तात्पर्य क्या है? प्लस है, तब इतने का मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अर्थ को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ क्या कर रहा है? गुणा है, यहाँ पे गुणा लिख देंगे। फिर इसको गुणे का अर्थ क्या है? माइनस किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि माइनस का तत्व क्या है? माइनस का भाग करेंगे, यहाँ पे भाग है हुआ है ये, यहाँ पे इस तरह से भाग का चिन्ह लगाएंगे, और ये भाग का क्या है? प्लस है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहे हैं, का को पहले काटिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? का को पहले काटिए, यानी आपका बोर्ड मास रूल है आपका यहाँ पे लगेगा। जब बोर्ड मास रूल लगा के इसको आप सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो हमने चिन्ह यहाँ पे बनाया इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ये कितना आएगा? देखिए इनमें से कोई मैच नहीं करेगा। जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इनमें से कोई मैच नहीं करेगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। जब इसको सही से सॉल्व करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 132वां क्वेश्चन है। कह रहा है बेमेल को चुनिए। आपको बेमेल को क्या करना है? चुनना है। चाचा और भतीजा, पिता और पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद। एक चीज आप देखेंगे, चाचा और भतीजे का एक ही खून हो गया, पिता और पुत्री का भी एक ही खून है, लेकिन भाई और बहन का भी एक ही खून है। ससुर और दामाद का एक खून नहीं होता है। तो जो बेमेल होगा वो ससुर और दामाद होगा, यानी ससुर और दामाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 133वां क्वेश्चन है। यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखें तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम आपको लिखना है कि पहले क्या होगा। तो पहले दवाई तो हो नहीं सकती, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, पहला डॉक्टर भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तीसरा, पहले स्वास्थ्य भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। देखिए पहले बुखार होगा, फिर आपको बात डॉक्टर के पास जाना है। क्रम इस तरह से होगा, पहले बुखार, फिर डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर दवाई देगा, और फिर आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 134वां क्वेश्चन है। कह रहा है खाली स्थान में सही जगह, खाली स्थान में सही अक्षर भरिए। आपको सही अक्षर बनना है। तो पहले हम इस चीज को देखते हैं, ए बी जेड। तो ए बी तो सही है, अब जेड आपका अंतिम अक्षर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी वाई, यानी यहाँ पे बी सी वाई, यानी इसके नीचे एक एक पीछे वाला अक्षर दिया है। सी डी एक्स, फिर इसके बाद डी ई डब्ल्यू। तो इसी तरह से आपको कौन सा अक्षर आएगा? अब देखिए बीच वाला अक्षर उठा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको बीच वाला अक्षर उठाना होगा, ई। फिर आपका क्या आएगा? एफ आएगा, यानी ई और एफ आ गया, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू के बाद कौन सा अक्षर आता है? वी आता है। तो यहाँ पे वी है, तो वी आपका यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 135वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग है,
में से भिन्न है वह शब्द ज्ञात कीजिए। इस वर्ग में से क्या है, एक भिन्न है, तो आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो कह रहा है निर्देश, सलाह, परामर्श या सुझाव। तो देखिए ये तीनों तो सेम है, लेकिन ये आपका अलग है। निर्देश का मतलब किसी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को जो है काम करने का निर्देश दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको चीजें और भी अच्छी समझ में आ जाएंगी, और हर तरह के क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।